आज हमारे पास आई है महिंद्रा एस मॉडल। देख सकते हैं आप जो इसकी फ्रंट की लुक होती है और जो होती है। महिंद्रा ने इस बार दो मॉडल रखे हैं, एक एस और एक S11। तो हम इसमें करने जा रहे हैं कन्वर्जेशन। इसको बनाएंगे हम S11 फ्रंट से, साइड से। तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं जो इसको S11 में कन्वर्ट करेंगे वो सारे महिंद्रा जेन्युइन होंगे। तो उसकी जो लिस्ट है वो आपको वीडियो में आगे पता ही चल जाएगी। तो ये वीडियो उनके लिए है जो एस मॉडल लेते हैं और उसको पूरा S11, क्योंकि इसमें तो कंप्लीट S11 बनेगा, बट अपने हिसाब से जो S11 के कुछ फीचर है वो चाहते हैं कि सारे फीचर नहीं चाहिए, मुझे कुछ एक फीचर चाहिए S11 के। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में एक एक पार्ट्स मैं एक्सप्लोर कर दूंगा कि क्या क्या हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा पेगासस प्रीमियम का इसमें इंटीरियर होगा और उसके साथ ब्लैक कलर की कार है तो PTF पेंट प्रोटेक्शन फिल्म हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि आप इसका कैसे मेकओवर कंप्लीट होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जो स्कॉर्पियो एस मॉडल है उसको S11 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो महिंद्रा के जितने भी जेन्युइन पार्ट्स हैं जो इसको S से S11 में कन्वर्ट करेंगे वो कंपनी से हमारे पास आ चुके हैं। तो मैं वही पार्ट्स आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो जो पार्ट्स हैं OEM टाइप के हैं, पूरे महिंद्रा से आए हुए हैं और किस तरीके से इंस्टॉल करे जाएंगे। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या इसके अंदर चेंज होने वाला है। सो फ्रेंड्स, जहां तक मैंने नोटिस किया है कि S को S11 बनाना हो स्कॉर्पियो को, तो कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आप अपडेट कर सकते हैं। तो वो आपकी मतलब पर्सनल चॉइस पे निर्भर करता है कि कितने करने चाहिए। बाकी हालांकि मैं सब प्रोडक्ट बताऊंगा कि जो S से S11 में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले करेंगे इसकी जो हेडलैम्प है, वो हेडलैम्प जैसे नॉर्मली जो आती है वो हैलोजन टाइप आती है, प्रोजेक्टर नहीं होता। और जो S11 में है प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स आते हैं, जैसा कि इस समय आप ये देख रहे हैं, ये प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स हैं। और जो कंपनी के हेडलैम्प्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर आते हैं जो प्लेन थीम में होते हैं। फ्रंट की लुक के लिए बात करेंगे तो ये ग्रिल होती है, यहाँ देखेंगे प्लेन ग्रिल है जो मैट ब्लैक की है और यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ यहाँ देखेंगे ये ग्रिल्स आ जाती है, जिसमें कि आपका जो लोगो है वो भी पियानो ब्लैक के साथ क्रोम फिनिश में आ जाता है। तो ये जो ग्रिल है ये S की है और ये S11 की है जो हम अपडेट करने जा रहे हैं। इसके बाद कुछ देखिए महिंद्रा के ये पूरे बॉक्स हैं। तो ये नीचे की जो साइड्स की जो आपका बम्पर है उसमें ये ओरिजिनल महिंद्रा की फॉग लैंप है जो अपडेट होगी, क्योंकि बम्पर पे हम इसका पियानो ब्लैक कलर कर रहे हैं। जो भी स्कर्टिंग है साइड में वो भी हम पूरी ब्लैक करेंगे। अभी जो S में आती है वो आती है नॉर्मल ब्लैक, मैट ब्लैक, और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पियानो मतलब ब्लैक में जो बॉडी कलर है उससे मैच कर जाएगा। जितना भी इसका लोअर पार्ट्स है जो ये मैट ब्लैक में है वो कन्वर्ट होगा एक बॉडी कलर में। तो उससे क्या है कि जो S11 की जो लुक है बाहर से वो आएगी। यहाँ देखेंगे आप जो यहाँ इसका जो मीटर है और ये मीटर भी अपडेट होगा। ये S11 का मीटर है। इनके प्राइसिंग भी मैं एक बारी वीडियो के डिटेल में डाल दूंगा, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं कि टोटल एस्टीमेट आपको लगभग कितना पड़ेगा। हालांकि ये MRP पे ही सेल होता है क्योंकि महिंद्रा से ये आता ही MRP पे है। सो यहाँ देखेंगे आप ये S का मीटर है, इसमें लाइटिंग इफेक्ट, अंदर जो क्रोम इफेक्ट है, और ये देखेंगे आप ये इतना डिफरेंस है जो कि आपकी लाइटिंग के अंदर भी है क्योंकि इसमें LED लाइट्स लगी हुई हैं इसके अंदर, और साथ में जो इसकी क्रोम की लाइनिंग है उसका डिफरेंस है। तो नेचुरल सी बात है, अगर किसी को S11 बनानी है तो कंप्लीट ही बनाने की वो सोचते हैं। मैं आपको सारी आइटम्स यहाँ दिखा देता हूँ। फ्रंट की लुक में यहाँ आपका बेजल होते हैं जो फॉग लैम्प के कवर होते हैं, ये वाले, ये देखेंगे, ये भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से महिंद्रा जेन्युइन की आपको पूरी बिलिंग पार्ट नंबर सब आ रहा है।
ये आइटम यहाँ पे साइड्स में लगेगी और इसके अंदर फॉग लैंप इंस्टॉल होगा। अब चलिए देखिए, इसमें बाहर से, साइडों से रूफ रेल और पीछे स्पॉइलर, ये सब आइटमें हमारे पास आ चुकी हैं। मेजर जो पार्ट है इंटीरियर का दोस्तों, ये होता है साइड्स के डोर। आपको पता होगा इसके जो डोर्स हैं बिल्कुल पुरानी टाइप की जो स्कॉर्पियो आती है उसकी तरह होते हैं, जो दिखने में काफ़ी मतलब प्लेन होते हैं। उसमें पावर विंडो के बटन्स भी नहीं होते क्योंकि वो बटन्स बीच में होते हैं कंसोल में। तो यहाँ पर जब हम S11 बना रहे हैं तो ये बेहद ज़रूरी है। ये देखेंगे आप, ये डोर्स है पूरे कंप्लीट इस तरीके से, जो ये S11 के डोर्स है, जहाँ पर पावर विंडो के यहाँ बटन्स लगेंगे या हैंडल्स लगेंगे और जो भी आइटम्स हैं वो सारी यहाँ पर जैसे S11 में आती है वो हो जाएगी। तो यहाँ आप देख चुके हैं इसकी फ्रंट की लुक, अंदर का मैं पार्ट्स बता चुका हूँ और इसके साथ साथ बताएंगे तो साइड्स मिरर देखेंगे। यहाँ पे ऑटो फोल्ड मिरर जो ORVM है वो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जो लाइटिंग इफेक्ट के साथ आएगा और इसके साथ जो रूफ रिल है वो भी हम इंस्टॉल करेंगे। स्पॉइलर के साथ वाइपर ब्लेड होगा वो भी इंस्टॉल होगा। तो इसमें जो भी आइटम्स में डिफरेंस होता है S11 में, वो लगभग सारी आइटम्स इंस्टॉल हो जाएगी और सारी जेन्युइन महिंद्रा की होगी। तो फ्रेंड्स, जिस स्कॉर्पियो को हम S मॉडल से हम S11 बना रहे थे, यहाँ वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज डिटेल में बात करेंगे कि जब आप एक बेस मॉडल लेते हैं तो कैसे उसको, उसके अंदर जो महिंद्रा की OEM एसेसरीज, जेन्युइन एसेसरीज डलवा कर कैसे उसको कंप्लीट S11 में कन्वर्ट करा सकते हैं और इसके साथ ही इंटीरियर में म्यूजिक सिस्टम और इंटीरियर का जो मॉडिफिकेशन है वो भी कैसे रखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे फ्रंट की लुक। तो फ्रंट की लुक में दोस्तों सबसे पहले बताएं कि S मॉडल में जो इसका ये जितना भी बम्पर और साइड की स्कर्टिंग आती है वो मैट ब्लैक में आती है और हमें जब S को S11 में कन्वर्ट करना होता है तो हमें यहाँ बॉडी कलर का ग्लोसी जो पेंट होता है वो करना होता है। तो हमने सेम S जैसे बॉडी कलर है उसको हमने यहाँ पर सेम ग्लोसी कलर में कन्वर्ट किया है और उसके साथ साथ आप फ्रंट की लुक देख सकते हैं। आपको किसी एंगल से लग रही है कि ये S मॉडल है? नहीं, क्योंकि इसमें जो मेन पार्ट्स हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ देखेंगे आप, हेडलैम्प है। नॉर्मल जो S आती है उसके अंदर जो हेडलैम्प होते हैं वो हेलोजन टाइप के होते हैं, जो कि पता चल जाता है दूर से कि ये बेस मॉडल है। बट यहाँ पर हमने महिंद्रा जेन्युइन के जो हेडलैम्प है वो इंस्टॉल कर दिया, जिसमें आप देखेंगे प्रोजेक्टेड हेडलैम्प आपको दिख रहा है हाई बीम और लो बीम में, और साथ में हमने इसमें LED भी डाल दिया जो आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट है। नीचे के फॉग लैम्प देखेंगे, यहाँ पर फॉग लैम्प हमने यहाँ पर इंस्टॉल करे हैं। ऊपर की DRL देखेंगे, ये हमने यहाँ पर इंस्टॉल करी है। फ्रंट की ग्रिल आती है इसमें दो, कि प्योर ब्लैक आती है, उसमें दो ऑप्शन होते हैं आपके पास कि आप या तो इसमें ये जो क्रोम होती है ये इंस्टॉल करा ले या फिर पूरी की पूरी यहाँ पर ग्रिल चेंज करा सकते हैं। वो 1000 रुपीज का नियर अबाउट डिफरेंस होता है, बट उससे जो है लुक आपकी है फ्रंट की वो बिल्कुल S11 अब आप देख ही रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। साइड प्रोफाइल में बात करूं तो साइड प्रोफाइल में जो हम स्कर्टिंग की बात कर रहे थे वो ये स्कर्टिंग है जो इस समय पियानो ब्लैक हो चुकी है। उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो चुका है। साइड्स के जो ये मिरर हैं ORVM, ये हमने यहाँ पर देखेंगे विद इंडिकेटर लाइट लगा दी और उसके एडजस्टेबल बटन्स हैं वो इंटीरियर में लग चुके हैं। ये इसके हैंडल्स जो होते हैं वो भी मैट होते हैं, तो यहाँ भी हमने इसको कन्वर्ट करा है टोटली ब्लैक में, जैसे कि बॉडी कलर है उससे मैच करता हुआ। ऊपर हमने महिंद्रा की जेन्युइन रूफ रिल है वो इंस्टॉल कर दी है और ये नट और बोल्ट के थ्रू ही लगाई जाती है, मतलब स्टिक ऑन टेप वाली नहीं है। वो नियर अबाउट 3000 की आती है और ये 5500 से 6000 के बीच में होती है। तो यहाँ पर हमने ये भी इंस्टॉल कर दी है। रियर प्रोफाइल में चलें तो रियर प्रोफाइल में सबसे बड़ी बात जो नोट की जाती है कि आपका रियर वाइपर। तो दोस्तों रियर वाइपर में दो ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपको इसको एक्टिव नहीं करना तो इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं, और अगर आपको एक्टिव करना होता है तो इसके अंदर मोटर लगानी होती है। यहाँ स्पॉइलर हमने लगाया है महिंद्रा जेन्युइन का, और यहाँ पाइप्स देख सकते हैं, पाइप्स के थ्रू जो वाइपर का एक्टिव होता है, जो वाटर आता है ग्लास पे, वो यहाँ पर पूरा टोटली जैसे महिंद्रा के S11 में आता है वो पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर हमने पुट ऑन किया है। और ये जो दिख रहे लुक आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लासिक S11 ये आपने देख ही लिया होगा। और इसके साथ साथ हमने ये देखेंगे आप जो पीछे का डिक्की है उसकी सपोर्ट के लिए, उसके स्क्रैच ना लगे उसके लिए एक साइड पट्टा लगाया है पूरा, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। इस प्रोफाइल में देखें तो साइड के जो फुट स्टेप है महिंद्रा जेन्युइन टाइप, ये देखेंगे हमने ये इंस्टॉल कर दिए हैं साइड्स के फुट स्टेप, और अलॉयज व्हील यहाँ पर
जो बेस मॉडल में आते थे व्हील कवर, यहाँ अलॉयज व्हील इंस्टॉल हो चुके हैं महिंद्रा जेन 1 के। तो ये जो कंप्लीट है ये एक्सटीरियर की एसेसरीज है। चलिए अब इंटीरियर में दिखाते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चेंज किया है जो महिंद्रा जेन 1 है। यहाँ देख सकते हैं, अभी इंटीरियर के बारे में बात बाद में करेंगे। ये जो बटन्स हैं एक्चुअली इसमें नॉर्मल गेट्स आते हैं जो आपने देख ही लिया होगा वीडियो के बिफोर के शॉट्स में, मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें ये कंप्लीट S11 के जितने ये गेट्स हैं ये सारे चेंज हुए हैं दोस्तों। इसके जो बटन्स हैं पावर विंडो के ये कंप्लीट चेंज हुए हैं। यहाँ पर हैश चेंज हुआ है, यहाँ ये बटन चेंज हुए हैं। स्टीयरिंग में माउंट कंट्रोल जो है वो हमने यहाँ इनबिल्ट कर दिया है। ऊपर सन ग्लास होल्डर है वो यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर चुके हैं। और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ हमने ग्लास होल्डर भी लगा दिया है। एक्चुअली यहीं पर बेस मॉडल में बटन्स लग के आते हैं जो पावर विंडो के फंक्शन का काम करते हैं। हमने यहाँ से हटाकर इसमें टॉप मॉडल वाली ये जो ग्लास होल्डर है यहाँ ये लगा दिया है। और इसी के जो बटन्स हैं वो देखेंगे वो यहाँ पे लग चुके हैं विद अ फ्रेम। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप मैं इसका एक नियर अबाउट बता देता हूँ कि 1,50,000 कंप्लीट लग जाता है लगभग, जिसमें आपकी कार कंप्लीट चेंज होती है S11 में। बट अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका 4 लाख रुपीज, उसमें एक दो चीजें हैं कुछ ऐसे, या क्लाइमेट कंट्रोल है और पीछे का जो फोग का पूरा वो आता है, ऑटो फोग मिरर आता है जो, उसमें डिफरेंस है, वो भी उसमें स्टिकर लग जाता है। बट मेहनत होता है जो फीचर्स वाली आइटम्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हम चेंज कर चुके हैं। तो ये जैसे साइड डोर के साथ साथ स्टीयरिंग के साथ कंसोल, फ्रंट की लुक, लेग की लुक, मतलब कहीं से किसी एंगल से अब आपको ये S11 नहीं लगेगी। तो ये पेगासस प्रीमियम ने इसको जो प्रोजेक्ट टाइम है वो इंटीरियर भी साथ साथ में किया है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की दोस्तों। तो कस्टमर को जो स्कॉर्पियो एन में इंटीरियर आता है वो काफी अच्छा लगता था। उन्होंने कहा मुझे कॉफी के साथ ब्लैक कलर की थीम चाहिए। ठीक है, हमने डिसाइड करा, बट हमने कहा साथ में आपको और क्या क्या चाहिए। तो कहते हैं कि कंफर्ट चाहिए, क्योंकि जो इसकी सीट्स है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। स्कॉर्पियो की सीट्स आप भी जान सकते हैं काफी फ्लैट होती है। तो पेगासस प्रीमियम की जो इंटीरियर स्पेशलाइज थीम है हमने डिस्कस करा कि हम इसके अंदर महाराजा सीट्स बनाएंगे जो थाई सपोर्ट भी होगी, साइड सपोर्ट भी होगी, शोल्डर सपोर्ट भी होगी। तो इस समय आप देख रहे हैं ये सीट्स है जो इसमें थाई सपोर्ट भी इनबिल्ट कर दिया है और शोल्डर सपोर्ट भी है। और साइडों से देखेंगे जो फोम पैडिंग करके जो लुक निकल गई है इसकी, बिल्कुल एकदम स्पोर्ट्स कार वाली फील आ चुकी है इसके अंदर। और कलर कॉम्बिनेशन ये है कि फ्रंट में हमने कॉफी दिया है और जो रियर प्रोफाइल है उसमें हमने ब्लैक कर दिया है। और वही चीज आपको सेम डोर्स में मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं डोर कॉम्बिनेशन में यहाँ भी लेदर कॉफी कलर के साथ ब्लैक कलर का टचअप है। ये जो स्ट्रिप देख रहे हैं ये हमने हाइड्रो डिप वुडन करी है विद अ ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन के अंदर ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों बताऊं तो ऊपर की रूफ हमने यहाँ देखेंगे ब्लैक वेलवेट में विद अ क्रिस क्रॉस डिजाइन के साथ हमने अनबिल्ड कर दी है। अंदर हम यहाँ पर व्हाइट बल्ब भी डाल चुके हैं। ये देखिए जो क्लास लुक आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है दोस्तों। नीचे हमने देखेंगे इसमें फ्लोर लेमिनेशन कर दी है पूरी। ये देखेंगे आप फ्लोर लेमिनेशन के साथ ऊपर कस्टमाइज मैट हमने डाल दिए हैं और नीचे कंप्लीट फ्लोरिंग इसकी कर दी है। फ्रंट से लेकर लास्ट तक सिंगल पीस में यहाँ फ्लोरिंग कर चुके हैं। उसकी वीडियो भी आप बीच में देखेंगे काम होते हुए तो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए पूरी कार को ओपन करके फिर ये इंस्टॉल होता है। जब हमने सीट्स कवर लगवाए तो एक और चीज थी कि सीट्स कवर और इंटीरियर के साथ साथ हमने ध्यान रखना था कि इसके जो मैट्स हैं वो भी सेम मटेरियल में चाहिए थे कि कॉफी के साथ ब्लैक कलर में। तो यहाँ पर हमने उसी हिसाब से इसको पुट ऑन कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये इंटीरियर में मिड की सीट है, पीछे बीच की सीट है, पीछे की सीट्स है। देखिए ये कॉम्बिनेशन क्या है कि इसमें ब्लैक के साथ बेज कलर का इंटीरियर आता है जो अभी बेस मॉडल है स्कॉर्पियो क्लासिक में। बेज कलर देखिए कस्टमर नेचुरल सी बात है, अगर आपको इंटीरियर में बहुत ज़्यादा नहीं कराना, दैट इज अ सुपर लग्जरी इंटीरियर विद अल्ट्रा कंफर्ट्स भी हमारे पास होते हैं। ये महाराजा सीट्स है तो कंफर्टेबल होती है। फिटिंग आप देख सकते हैं, फिनिशिंग आपके सामने है दोस्तों, क्योंकि बिकॉज सीट्स कवर पेगासस प्रीमियम की स्पेशलिटी है। हम चाहते हैं कि जो कस्टमर सोच के आए हैं, मतलब जो उनकी डिमांड है, जो उनकी वो है, हम उसे कंप्लीट कर सके। और हम भी सजेस्ट करते हैं कि उनकी कार के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, क्योंकि कभी कभी कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उनकी कार के लिए वाकई में डिजाइन कौन सा अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा है। देखिए कभी किसी को इसकी सीटें बहुत फ्लैट लगती हैं तो हम यही देते हैं कि अगर आपको लग रही है तो आप ये 2-3 ऑप्शन है इसमें जा सकते हैं। पीछे की प्रोफाइल देखेंगे तो जितने भी पिलर्स एरिए हैं वो टोटली कंप्लीट ब्लैक कर दिए हैं। और ये जो कंप्लीट मॉडिफिकेशन दोस्तों हुआ है टोटल इसमें 4 से 5 दिन लगे हैं, बिकॉज इंटीरियर के काम में खासकर बहुत समय लग जाता है। क्योंकि ये जितने भी डोर्स हैं आप देख रहे हैं, इसके बटन चेंज करना, इसके हैंडल्स चेंज करना, हैंडल्स के पे हाइड्रो डिप करना, तो टाइम लगेगा। और मैं बहुत जल्दी करने की भी कोशिश करूंगा तो वो मैं परफेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि जिस काम में
ऑथेंटिकली जितना समय लगता है उतना देना ही चाहिए, बिकॉज नहीं तो उसमें क्या होता है कि आपको जो दिख रहा है वो ना मिले, कोई एडवांटेज नहीं है। पीछे की सीट्स हैं, यहाँ देखेंगे ये भी कस्टमाइज पूरी बना दी हैं, यहाँ देखेंगे आप, क्योंकि बिकॉज देखिए आप मैट तो लगवा लेंगे इसमें, जैसे कि हमने यहाँ पर हैवी क्वालिटी के मैट लगा दिए हैं, बट जब ये चीज नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर कारपेट एरिया होता है जो दिखता है, और नेचुरल सी बात है कारपेट पे अगर थोड़ा सा भी डस्ट जाएगा तो वो चिपक जाता है। तो यहाँ पर इस गाड़ी के लिए स्पेशली ये मैट्स जो पूरे फुल मैट्स होते हैं फ्रंट टू लेके लास्ट तक के, देखिए यहाँ तक की बीडिंग तक में एंट्री करे हुए हैं, तो ये मैट बेहतरीन रहते हैं क्योंकि इसमें आपकी गाड़ी में जो डस्ट पार्टिकल है वो भी नहीं जाएंगे, गाड़ी लॉन्ग टाइम तक अंदर से साफ सुथरी क्लीन रहेगी। पीछे का देखेंगे जैसे रूफ में किया है ना हमने, उसी तरीके से यहाँ वेलवेट इंस्टॉल कर दिया है। सो फ्रेंड्स, कस्टमर की एक और रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें बहुत बेहतरीन क्वालिटी का म्यूजिक चाहिए, तो पेगासस प्रीमियम ने यहाँ पर उनको सजेस्ट किया कि आप हैवी क्वालिटी के कंपोनेंट लगा सकते हैं। 2-4 ब्रांड्स थे मेरे पास, उन्होंने मोरल पसंद करा, तो हमने मोरल की जो हाई क्वालिटी सीरीज है वहाँ उसके 2 कंपोनेंट यहाँ पर, 2 कंपोनेंट आगे, यहाँ JBL की हमने बेस ट्यूब लगा दी है जो कि अभी साउंड सुनेंगे तो जबरदस्त आता है। आप इसके अलावा अंडर सीट सबवूफर भी लगा सकते हैं और एक छोटी पेटी भी ले सकते हैं। हालांकि हमने इसमें कपलर लगा दी है कि जब आवश्यकता हो तब कस्टमर इसको यूज करे, आवश्यकता नहीं है बाहर निकाल के रख सकते हैं ताकि उनकी गाड़ी में स्पेस बन सके। तो फ्रेंड्स, कुछ छोटी छोटी चीजें भूलने वाली होती है क्योंकि टोटल 32 से 35 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर महिंद्रा के जो चेंज होते हैं। हमने इसमें मीटर भी देखेंगे टॉप मॉडल का इंस्टॉल कर दिया है, ये देखेंगे यहाँ पर टॉप मॉडल का लगा दिया है। साइड्स में देखेंगे जब हमने पीछे पूरा वाइपर और ये सब चीज़ें ओरिजिनल लगाई हैं, वाइपर आपके एक्टिव रहेंगे, जो आपका स्पॉइलर है उसमें से वाटर निकलेगा शीशे के लिए, तो उसमें हमने यहाँ देखिए असेंबली भी चेंज करी है, ये पूरी असेंबली भी चेंज हुई है ताकि आप यहाँ से, क्योंकि देखिए बेस मॉडल में वो फंक्शन नहीं आते तो उसको चेंज करना जरूरी बन जाता है, तो यहाँ हमने इसको भी ऐसे कर दिया है। अब देखेंगे बात आती है, जितना भी आप देख रहे हैं डैशबोर्ड पे ये हाइड्रो वुडन करा हुआ है, ये फिनिशिंग की गेम है। यहाँ पर हमने टोटल देखेंगे आप ब्लैक सिल्वर टोन में पूरी कार के अंदर जो एक लुक निकल के आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि बेहद शिद्दत से काम हुआ है, वाकई में कस्टमर ने भी कोऑपरेट करा, समय दिया। तो यहाँ देखेंगे हमने डीडी ऑडियो का एंड्रॉइड इसमें इंस्टॉल कर दिया है। इसमें हमने अच्छी बात यह है कि इसमें फ्रंट कैमरा ये देखेंगे और रियर कैमरा, दोनों कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। ये देखेंगे रियर कैमरा आप इस समय देख रहे हैं, फ्रंट कैमरा भी हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। और अच्छी बात यह है अगर पेन ड्राइव आप लगा के रखेंगे, यहाँ पर हमने जो स्पेस दिया है यहाँ पर पेन ड्राइव के लिए, यहाँ अगर आप पेन ड्राइव लगाएंगे दोस्तों तो आपकी जो आगे की यात्रा है, आपकी जर्नी है, वो भी पूरी कैद होगी आपके डैश कैम में। आप उसमें एक मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव लगा दीजिएगा तो जो भी आपकी जर्नी है वो पूरी रिकॉर्ड होगी, जो कि एक सेफ्टी फीचर्स है। आने वाले टाइम में आपको पता है डैश कैम कितने जरूरी होते जा रहे हैं। लेदराइट की बात करें दोस्तों तो ये जो पीस पूरा कंसोल देख रहे हैं, देखिए पीछे से लेकर ये सब चीजें इस पूरे इंटीरियर पैकेज में कंप्लीट है। मैं आपको एक लगभग आइडिया बता देता हूँ, जो इंटीरियर पैकेज होता है दोस्तों वो नियर अबाउट 75,000 से 90,000 के बीच में कंप्लीट हो जाता है विद महाराजा सीट्स और जो भी आप देख रहे हैं अंदर का। और जो आफ्टर मार्केट एसेसरीज है वो भी छोटी छोटी एसेसरीज है, जैसे कि हमने इसके अंदर LED बल्ब्स इंस्टॉल करे हैं जो कि 3 है, लो बीम, हाई बीम और नीचे फॉग लैम्प में, तो वो भी नियर अबाउट आपका 4500 से 3500 से 2500 से स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे पास 7000 तक की वैरायटी हमारे पास है। अब चलते हैं उस चीज पे जो ब्लैक कलर की कार के लिए आज के समय पे सबसे ज्यादा जरूरी बन जाती है, वो है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो हम इसके ऊपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म कर चुके हैं जो सेल्फ फिलिंग है, 5 ईयर वारंटी के साथ है। आप देख ही चुके होंगे बहुत सारी कार्स में ब्लैक कलर लिया आपने, डस्ट आती है, उसके बाद आप क्लीन करते हैं तो सोल मार्क्स, छोटे छोटे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं अक्सर। तो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म करने का एडवांटेज यही है कि एक तो आपकी गाड़ी हाई ग्लोस लगती है जैसा कि इस समय आपको वीडियो में लग रही है, और साथ में अगर स्क्रैचेस लग भी जाता है तो धूप या हीट से अपने आप कुछ समय बाद वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। डैमेज मेजर ना हो, छोटे मोटे स्क्रैचेस हो, कोई टेंशन नहीं है, तो आपकी गाड़ी प्योर सिक्योर हो जाती है पेंट से भी, और कंप्लीट जो लुक है, शाइन है, वो बरकरार रहती है बहुत लंबे समय तक।